मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब जो संचालन कर रहे हैं, इनके अंदर एक विशेषता है कि ये स्वयं के मुक्तकों से और स्वयं की कविताओं से संचालन करते हैं। एक बात, इस बात पे भी तालियां होनी चाहिए। हमारे धर्मेंद्र जी ने भी बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, इनको भी बधाई देता हूँ। और मंचों के बहुत बड़े कवि अजय अटल जी बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी औकात पे आता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो अभी मेरा फोटो खींच लिया गया, तो भैया पत्रकारों से निवेदन है, आपने फोटो खींच लिया है लेकिन इसको अखबार में मत छापना। अगर आपने अखबार में छाप दिया तो कल को अखबार एक हलवाई की दुकान पे जाएगा, हलवाई सुबह हमको देखेगा, शाम को रद्दी की टोकरी में डाल देगा, अगले दिन हमें उठाएगा, हमारे ऊपर जलेबियां रख देगा, ग्राहक जलेबियां खाएगा, हम चाशनी सी चाटेंगे। ग्राहक जलेबियां खाएगा, हम चाशनी सी चाटेंगे, और तालियां तो इस बात पे आनी चाहिए कि फिर हमको ग्राहक फेंक देगा, हमें कुत्ता चाटेगा। जिंदाबाद। तो पत्रकारों से निवेदन है, अखबार में मत छापना। क्या बात। अच्छा, एक बात और आती है कि जब कोई ये खबर निकालते हैं तो पत्रकारों से मैं निवेदन करूंगा कि जब कोई खबर निकलती है तो उसमें निकालते हैं कि हमारे संवाददाता द्वारा, निजी एजेंसी द्वारा, कोई फोटो भेजे स्वयं द्वारा, ऐसा निकलती है। तो परसों घटना घट गई है कि आगरा में 3 मकानों में चोरी, और नीचे पोस्टर में लिखा हुआ था हमारे संवाददाता द्वारा। बढ़िया। तो पत्रकारों का मामला बड़ा विचित्र है, इनको मैं प्रणाम करता हूं। और तब आपको मैं जोड़ता हूं कि अभी मेरे बच्चे का बर्थडे मनाया गया, गांव में मैं रहता हूं। जब शाम हो गई तो पत्नी बोली कि लड्डू आने हैं। मैंने की क्या करोगी? कि मोहल्ले में बंटवाने हैं। अरे मैंने की अब तो शाम हो गई है, गांव में अच्छे लड्डू मिलते नहीं हैं, अगर आप सुबह बता देती तो मैं अच्छे लड्डू अलीगढ़ से मंगवा देता, नौरंगी लाल से, कुंजी लाल से। तो पत्नी बोली कि लड्डू तो आपको मंगाने हैं, और मैं तो शहर की रहने वाली हूँ, मेरा मायका तो शहर में है, शहर की रहने वाली हूँ, और हमारे मायके वाले तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन का जमाना है, पर्स मंगाइए, जूते मंगाइए, कैमरा मंगाइए, मोबाइल मंगाइए, सब ऑनलाइन आ रहा है, तो तुम भी ऑनलाइन मंगाइए। अब ईमानदारी से मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं अपनी पत्नी का इकलौता पति हूँ। अच्छा अच्छा। तो साहब उस आदेश को मुझे मानना पड़ता है, क्योंकि गृह मंत्रालय का आदेश है, आप भी मानते होंगे। तो मैंने तभी शुरू में टच का मोबाइल लिया था, ज्यादा चलाना नहीं मैं जानता था आदरणीय डॉक्टर साहब, क्योंकि पत्नी का आदेश था तो वो सबको मानना होता है। तो मैंने भी मोबाइल लिया, बटन दबाया, उधर से आवाज आई, हम नौरंगी लाल मिष्ठान भंडार से बोल रहे हैं, मिठाइयों की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। मिठाई के लिए 1 दवाएं, नमकीन के लिए 2 दवाएं, पेय पदार्थों के लिए 3 दवाएं। हमें मिठाई की आवश्यकता थी, हमने 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपको मिठाई चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन मिठाई में भी लड्डू के लिए 1 दवाएं, बर्फी के लिए 2 दवाएं, पेड़े के लिए 3 दवाएं। हमें लड्डू की आवश्यकता थी, हमने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपको लड्डू चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन लड्डू में भी बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, बेसन के लड्डू के लिए 2 दवाएं, मोतीचूर के लड्डू के लिए 3 दवाएं। हमें बूंदी के लड्डू मंगवाने थे क्योंकि आप लोगों में बंटवाने थे, हमने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपको बूंदी के लड्डू चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं। और आप एक बार जोरदार तालियां तो बजाएं। अच्छा अच्छा। कि शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, रिफाइंड के बूंदी के लड्डू के लिए 2 दवाएं, और डालडा के बूंदी के लड्डू के लिए 3 दवाएं। हमें अच्छे लड्डू मंगवाने थे क्योंकि आप लोगों में बंटवाने थे, हमने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई आपको शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन बारीक बूंदी के लिए 1 दवाएं, मोटी बूंदी के लिए 2 दवाएं, और मोटी बूंदी के लिए 3 दवाएं। हमें नहनी बूंदी के अच्छे लगते थे, आपको भी अच्छे लगने, हमने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपको शुद्ध देसी घी के नहनी बूंदी के लड्डू चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन 5 किलो के लिए 1 दवाएं,
मैंने कहा ये क्यों ऑनलाइन लड्डू आने हैं, खाने खाने की बातें हो रही हैं कि 5 किलो के लिए 1 दवाएं, 25 किलो के लिए 2 दवाएं, 50 किलो के लिए 3 दवाएं। हमारी छोटी सी कॉलोनी है, 5 1 का बटन दबाना था क्योंकि 5 किलो लड्डू मंगवाने थे। तो वो बार बार कह रही थी ये दवा वो दवा, नया फोन लिया था 3 का बटन दब गया हड़बड़ी में। उधर से आवाज आई अभी आपने 3 का बटन दबाया है, 50 किलो शुद्ध देसी घी की बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दिया है, पता बताने का कष्ट करें लड्डू किस पते पर भेजे जाएं। तो मैंने पत्नी से कहा मैंने ये तो 50 किलो का ऑर्डर हो गया। पत्नी बोली तुम तो घर को सत्यानाश करवे वाले हो, अरे लड्डू घुस जाएंगे, इतने लड्डुओं का क्या मैं करूंगी, मुझे तो 5 किलो ही लड्डू चाहिए। अब साहब मैंने माइंड घुमाया, उधर से फिर फोन आ गया कि अभी 5 मिनट पहले आपने 50 किलो शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दिया था, पता बताने का कष्ट करें लड्डू किस पते पर भेजे जाएं। तब साहब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा हम 6 भाई हैं, पहले वाले से बात करनी है 1 दवाइए, दूसरे वाले से बात करनी है 2 दवाइए, तीसरे वाले से बात करनी है 3 दवाइए, जब तक मैं बात ना तब तक दबाते ही रहिए, दबाते ही रहिए। राकेश चेयरमैन साहब जी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, प्रतिवर्ष कार्यक्रम कराते हैं और आप सभी को आनंद देते हैं। एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब साहब लड्डू आ गए तो सत्यनारायण की कथा होने वाली थी।